हेलो जी। वेलकम टू वीक 4। बहुत ही बढ़िया चल रहा है यार। सेकंड लास्ट वीक पर आ गए हो आप लोग। बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर हो चुकी हैं। बस कुछ चीज़ें बची हैं, जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे। फिफ्थ वीक फटाफट ख़त्म करेंगे और आपकी बहुत अच्छी सी डीएसए की प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। चलो तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, टोटल कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे कॉस्ट। आपको एक एरे दी हुई है कॉस्ट, वेयर कॉस्ट ऑफ आई इज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द आयत वर्कर। आपको एक इंटीजर एरे दी हुई है कॉस्ट, जिसमें हर एक जो भी कॉस्ट उसमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ आई जो भी उसमें एक एक वैल्यू पड़ी हुई है, वो उस वैल्यू यानी कि उस आयत वर्कर को हायर करने की कॉस्ट है। यू आर ऑल्सो गिवन टू इंटीजर्स के एंड कैंडिडेट्स। आपको दो इंटीजर और दिए गए, के और कैंडिडेट्स। हमको एग्जैक्टली के लोग हायर करने हैं और एक बार में कैंडिडेट्स जितना हमें काउंट दिया हुआ है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, उतने लोगों को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। यही वाला एग्जाम्पल अगर अपना कंसिडर कर लें, 17, 12, 10, 2, 7, 2, 11, 20, 8। 17, 12, 10, 2, 7, 2, 11, 20 और 8। यहाँ पे आपको के की वैल्यू दी हुई है 3 और कैंडिडेट्स दिए हुए हैं 4। ये आपको 4 दिए हुए हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमको टोटल 3 वर्कर्स हायर करने हैं। ठीक है, 3 वर्कर्स हायर करने के साथ साथ कंसिडरेशन क्या रखनी है कि एक बार में लेफ्ट साइड से 4 लोग और राइट साइड से 4 लोग आप कंसिडर कर सकते हो। इन दोनों में से जहाँ पे भी जो भी आपको मिनिमम बंदा मिल जाए, वो आप हमारे वर्कर्स में गिन सकते हो। ठीक है, तो इस केस में कंसिडर करते हैं। तो सबसे मिनिमम बंदा कौन है? 2। और इधर भी 2। ठीक है, दोनों मिनिमम है। एक इसने लाइन और दी हुई है यहाँ पे, एक लाइन दी हुई है, ब्रेक द टाई बाय द स्मॉलेस्ट इंडेक्स। टाई मतलब सेम आ जाए। अगर सेम आ जाए तो जिसका इंडेक्स स्मॉल होगा उसको कंसिडर कर लेंगे। इंडेक्स किसका स्मॉल होगा? हमेशा जो लेफ्ट वाली साइड आएगा। याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो हम इस वाले 2 को कंसिडर कर लेंगे। हमने इस वाले 2 को कंसिडर कर लिया, इसको अलग कर लेंगे और हमारी अभी तक की टोटल कॉस्ट में 2 ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे से ये बंदा हटा दिया। अब हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ तक कंसिडर हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो सेम है। तो लेफ्ट वाला पार्ट अब इनमें से कंसिडर हो सकता है। और एक वर्कर हायर हो चुका है, तो अब ये के जो हो गया 2 रह गया। 2 लोग और हायर करने हैं। अब किसको गिने? ये मिनिमम है 2, तो इसको गिन लेते हैं। इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, अब इधर इतना 3 रह गया। ठीक है, इसको हम ओवरलैप भी करवा सकते थे, पर हम ऑलरेडी इसको लेफ्ट सब एरे में गिन चुके हैं, तो राइट सब एरे में गिनने की ज़रूरत ही नहीं है। लेफ्ट में गिन लिया ना, तो राइट में गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब मिनिमम क्या है? 7 और 8। इसमें से सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है? 7। तो के एक वर्कर और हायर करना था, हमने 7th वर्कर हायर कर लिया। तो 2 + 2 + 7, 3 वर्कर ऐसे हायर हो गए। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 11। ठीक है, देखें 11 आ रही है टोटल कॉस्ट इसकी। 11 आ रही है बिल्कुल। तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम कैसे प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सोच बन रही होगी। पॉइंट आता है कि हम मिनिमम कैसे निकालेंगे। मिनिमम हम निकालेंगे प्रायोरिटी क्यू के यूज़ करके। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? प्रायोरिटी क्यू एक मैक्स हीप या मिन हीप को इम्प्लीमेंट करती है। मैक्स हीप मतलब एक ऐसा स्टोरेज जो हमेशा अपना टॉप एलिमेंट जो होता है उसको मैक्सिमम पे रखता है। प्रायोरिटी क्यू बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप इंप्लीमेंट करती है, बट हम उससे मिन हीप यानी कि जो अपना मिनिमम एलिमेंट टॉप पे रखे ये इंप्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक करके कोड करते हैं और समझते चलते हैं कि हमको करना क्या है। सबसे पहले तो साइज ही निकाल लेते हैं किसका? कॉस्ट का, कि कितने लोग हम हायर कर सकते हैं। कॉस्ट डॉट साइज एन आ गया मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं।
कैसे बनाएंगे आप देख भी लोगे। प्रायोरिटी क्यू हम बनाएंगे दो, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, ठीक है, लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, दो अलग जगह गिन लो, कोई दिक्कत नहीं है, दो अलग जगह से टॉप देखना है ना, दो अलग जगह से मिनिमम देखना है, तो लेफ्ट से और राइट से कंसिडर कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बनाएंगे, हमने लिखा इंटीजर टाइप की प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, उसका इंटरनल कंटेनर जो होना चाहिए वो वेक्टर ऑफ इंट होना चाहिए। ये पेयर वाला सिस्टम नहीं है, ये कोई की वैल्यू पेयर वाला सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि प्रायोरिटी क्यू में जो इंटरनल कंटेनर हो, इंटरनल कंटेनर मतलब प्रायोरिटी क्यू इटसेल्फ कोई कंटेनर नहीं है, वो कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, वो एक इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, ठीक है। तो वो बैकएंड में या अपने पास अंदर वेक्टर पे इम्प्लीमेंट हो, सिर्फ हम ये बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और लिखते हैं, हम लिखते हैं ग्रेटर इंट। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, प्रायोरिटी क्यू मिन हीप की तरह चलने लग जाती है, उसमें सबसे टॉप पे स्मॉलर बंदा आ जाता है जब हम ग्रेटर इंट लिखते हैं, ग्रेटर इंट रिवर्स कर देता है चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, तो ग्रेटर इंट प्रायोरिटी क्यू में हमको ये फ़ायदा करेगा कि हम मिनिमम एलिमेंट को सबसे टॉप पे ले आएंगे, ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई। ऐसी क्यू एक लेफ्ट की बना लेते हैं और सेम ऐसी क्यू एक राइट की बना लेते हैं, ठीक है। इतना काम सॉर्ट हो गया। इसके बाद हम इसके बाद ना एक विजिटेड का वेक्टर बनाते हैं। विजिटेड के वेक्टर का हमें क्या फ़ायदा होगा, विजिटेड के वेक्टर का हमें ये फ़ायदा होगा, जैसे ये वाली सिचुएशन थी जब हमने 7 ऑलरेडी विजिट कर लिया लेफ्ट से, तो फिर हम राइट से नहीं करेंगे ना, हमको एक ही बार करनी है कोई चीज़, ठीक है। तो हमने विजिटेड का एक वेक्टर बना लिया, कितने साइज़ का, जितने वर्कर हैं उतने साइज़ का। कितना साइज़ है वर्कर्स का, n, और शुरू में कह दिया कि सब फॉल्स हैं, इसको बूल कर लेते हैं, ठीक है, इसको बूल कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक बनाएंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 0, और एक इंट जे बनाएंगे इज इक्वल टू n माइनस 1, लास्ट में रख दिया। फर्स्ट में एक एलिमेंट रख दिया, लास्ट में एक एलिमेंट रख दिया, आइटरेटर की तरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले आई के साथ काम करते हैं। मैंने कहा फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मिनिमम ऑफ, या तो नंबर ऑफ वर्कर जो हो, या मैं जितने कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मिनिमम वर्कर जो हो सकते हैं मेरे पास, या मैं जितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कैंडिडेट ज़्यादा है, नंबर ऑफ वर्कर कम है, मतलब मैं ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ वर्कर कम बचे हैं, तो फिर जितने वर्कर बचे हैं उतना कर लो। या कैंडिडेट कम कर सकता हूँ, वर्कर तो मेरे पास खूब है पर कैंडिडेट कम अलाउड है, तो फिर जितने कैंडिडेट हैं उतने ही हमको सेलेक्ट करने हैं। और सेलेक्ट करके क्या करना है, हमको कहना है कि अगर आपका आई विजिटेड नहीं है, जो कि शुरू में नहीं होगा, तो अगर विजिटेड ऑफ आई नहीं है तो लेफ्ट डॉट पुश क्या करें हम, कॉस्ट ऑफ आई, और लगे हाथ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू कर दें, ठीक है। ये बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बंदे को विजिट कर लिया है और हमने अपनी लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू में डाल लिया है उस बंदे को। अब या तो कैंडिडेट या नंबर ऑफ टोटल वर्कर, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा, वो जो भी कम होगा वो स्टोर हो जाएगा। इतनी बात हमें समझ आ गई। यही सेम काम राइट के लिए भी करना है। राइट के लिए कैसे करेंगे, फॉर जे इज इक्वल टू n माइनस 1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस कैंडिडेट्स, जे माइनस माइनस। ये हमने क्यों करा, क्योंकि लास्ट से भी जितने कैंडिडेट्स अलाउड है वहीं तक जा सकते हैं, उससे पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। इफ, वही सेम चीज, नॉट विजिटेड ऑफ जे, अगर जे विजिटेड नहीं है तो राइट डॉट पुश कॉस्ट ऑफ जे विजिटेड ऑफ जे इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर जे विजिटेड नहीं है तो पुश कर दो, सिंपल सी बात है, और विजिटेड मार्क कर दो। इतनी बात हमें समझ आ गई। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम एक बनाएंगे अपना जी टोटल काउंट, कि टोटल हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो हमने बनाया लॉन्ग लॉन्ग टोटल, क्योंकि हमें यहाँ से लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमने लॉन्ग लॉन्ग टोटल बनाया और इनिशियली इसको कह दिया कि ज़ीरो कॉस्ट है, अभी के लिए कॉस्ट ज़ीरो है। कितने वर्कर हायर करने हैं, के वर्कर हायर करने हैं, तो मैं लूप चला देता हूँ वाइल के माइनस माइनस, कि हर चाल में एक वर्कर हायर होगा। कोई बात नहीं, अभी तक सब सही है।
अब देखो हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि मेरे लेफ्ट वाली प्रायोरिटी क्यू में और मेरे राइट वाली प्रायोरिटी क्यू में दोनों में कुछ कुछ लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मेरे राइट वाली प्रायोरिटी क्यू में कोई नहीं पड़ा है, सिर्फ लेफ्ट वाली में पड़े हैं। तीसरा सिनेरियो क्या है कि मेरी लेफ्ट वाले में कोई नहीं पड़ा है, सिर्फ राइट में पड़े हैं। ऐसा कब कब हो सकता है? फर्स्ट वाला सिनेरियो तो नॉर्मल है कि अगर एरे मेरा बड़ा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, तब तो फिर लेफ्ट और राइट दोनों में पड़ा होगा। दूसरा सिनेरियो कि सिर्फ लेफ्ट में पड़े हैं, वो कब कब हो सकता है? जब या तो सारे वर्कर जो हमने अभी तक चूज करे हैं वो राइट वाले मेरे सब एरे में से हो, यानी कि राइट वाले प्रायोरिटी क्यू में से, या फिर आपने लेफ्ट वाले लोगों को भरने के बाद मेरे पास एरे में कोई बंदा अनविजिटेड नहीं बचा। इन दोनों सिनेरियोज में हो सकता है। तीसरा कब हो सकता है? राइट वाला। राइट वाला तब हो सकता है जब आपने सारे लोग लेफ्ट में से चूज करे हो। हम इधर राइट फिल करने वाला लूप बाद में चला रहे हैं, तो लेफ्ट में से कोई बंदा बचेगा तो राइट में होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले लेफ्ट चलेगा फिर राइट चलेगा, ठीक है। तो लेफ्ट में से कोई बंदा बचेगा तो राइट में पुश होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो वाला सिनेरियो नहीं आ सकता है इसमें। सिर्फ यही सिनेरियो आ सकता है कि आपने सारे बंदे राइट में से चूज कर लिए, ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई। तो तीनों सिनेरियोस को एक एक करके देखते हैं। मैंने कहा इफ नॉट लेफ्ट डॉट एम्प्टी एंड नॉट राइट डॉट एम्प्टी, दो सिनेरियोस, ठीक है। दूसरी चीज, इफ नॉट राइट डॉट एम्प्टी, या हम कह दें कि अगर राइट खाली हो गया है, इफ राइट डॉट एम्प्टी, तो कुछ काम करना है, ठीक है। एल्स इफ आएगा, आई एम सॉरी, एल्स इफ लेफ्ट डॉट एम्प्टी, तो कुछ काम करना है, ठीक है। तीनों सिनेरियोस हमने लिख लिए। अब एक एक करके इन सिनेरियोस को फिल करते हैं। सबसे पहले अगर दोनों में लोग हैं तो क्या करना है? अगर दोनों में लोग हैं और मैंने बताया कि प्रायोरिटी क्यू अपने टॉप पे हमेशा हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको ग्रेटर इंट फंक्शन दिया है, तो हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर कर रहा होगा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर कर रहा होगा तो सिर्फ टॉप वाले बंदों को कंपेयर करा लें तो काम चल जाएगा, ठीक है। दो सिनेरियोज इसमें भी समझते हैं। इफ लेफ्ट डॉट टॉप इज लेस देन राइट डॉट टॉप, अगर लेफ्ट लेफ्ट डॉट टॉप जो है वो राइट डॉट टॉप से छोटा है तो हम लेफ्ट डॉट टॉप को गिन लें, ठीक है। टोटल प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट डॉट टॉप। कितनी बात सही है? अब इसको लेफ्ट में से निकाल दें क्योंकि इसको गिन लिया है हमने। अगर हमने इसको गिन लिया है तो इस बंदे को तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमें एक बार में कैंडिडेट्स नंबर ऑफ वर्कर्स हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हमें एक बंदा एरे में से और डालना पड़ेगा, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो नहीं, अगर अवेलेबल है तो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, ये आई कहाँ से आया? जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा था, ये आई आगे जाके इस नंबर पे रुक गया होगा कैंडिडेट्स वाले पे। तो हमने यहीं से कहा कि इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, अगर अभी ये वाला बंदा जहां तुम खड़े हो ये विजिट नहीं हुआ है, तो एक काम करो, लेफ्ट डॉट पुश और कॉस्ट ऑफ आई, लेफ्ट में आई पुश कर दो, ठीक है। तुरंत विजिटेड ऑफ आई को ट्रू मार्क कर दो और आई को एक स्टेप आगे बढ़ा दो। यहाँ पे हम एक स्टेप आगे फॉर लूप से बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली बढ़ा दिया, क्योंकि अगर इनपुट कर रहे हो तो एक स्टेप आगे बढ़ा दो, अगर इनपुट नहीं कर रहे हो तो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाओ, ठीक है। पहला सिनेरियो देख लिया कि लेफ्ट छोटा है, अगर राइट छोटा है तो यही सेम काम राइट से कर दें। एल्स इफ राइट डॉट टॉप इज लेस देन लेफ्ट डॉट टॉप, ठीक है। यही सेम सिनेरियो कर दिया हमने। अगर ऐसा है तो क्या काम हो जाए? टोटल प्लस इज इक्वल टू राइट डॉट टॉप, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद राइट डॉट पॉप कर देंगे, राइट से निकाल दो। उसके बाद वही सेम जो हमने यहाँ करा कि अगर राइट से बंदा बचा हुआ है आगे बढ़ना तो उसको गिन लें, उसको इस प्रायोरिटी क्यू में पुश कर ले। तो इफ नॉट विजिटेड, राइट कौन हैंडल कर रहा था? जे। तो इफ नॉट विजिटेड ऑफ जे, तो राइट डॉट पुश
कॉस्ट ऑफ जे, अगर विजिटेड नहीं है तो कॉस्ट ऑफ जे पुश कर लो राइट में, और विजिटेड ऑफ जे इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और जे को एक स्टेप और पीछे कर दो कि अब आगे देख लेंगे क्या रहता है सिनेरियो। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब तीसरा सिनेरियो क्या है कि अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, तो इसने यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई थी कि ब्रेक द टाई बाय स्मॉलेस्ट इंडेक्स, मैंने अभी आपको पहले भी बताया। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हमें क्या करना है, छोटा वाला इंडेक्स चुनना है। छोटा वाला इंडेक्स किस में होगा, लेफ्ट वाली प्रायोरिटी क्यू में, क्योंकि लेफ्ट से आइटरेट करता आ रहा हूँ मैं, उसको फिल कर रहा हूँ। राइट से आइटरेट कर रहा होता तो अलग बात थी, मैं लेफ्ट से फिल करता आ रहा हूँ, तो छोटे इंडेक्स वाला बंदा लेफ्ट में होगा, छोटी वैल्यू वाला नहीं, छोटे इंडेक्स वाला हमेशा लेफ्ट में होगा। तो मैं क्या करूं, मुझे जब यही सेम काम इक्वल में भी रिपीट करना है तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि और लेफ्ट डॉट टॉप इक्वल टू राइट डॉट टॉप, बस। ठीक है, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। ये कब हो रहा था ये सब काम, जब दोनों जगह बंदे थे, जब दोनों जगह बंदे थे। अब अगर किसी एक जगह बंदा नहीं है तो भी तो काम करना है ना, तो एल सिर्फ अगर राइट खाली है तो क्या करें, अगर राइट खाली है तो कुछ मत करो ना, टोटल प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट डॉट टॉप और लेफ्ट डॉट पॉप। ठीक है, अगर लेफ्ट खाली है तो क्या करें, टोटल प्लस इज इक्वल टू राइट डॉट टॉप और राइट डॉट पॉप। ठीक है, ये बात भी सही है। इसके बाद क्या करें, कुछ रहेगी क्या कोई कंडीशन, आप बताओ, कोई कंडीशन रहती है, कोई भी नहीं रहती। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले कंपेयर कर लिया कि दोनों में है लोग, अगर दोनों में है तो भैया कंपेयर कर लो। अगर लेफ्ट छोटा है या लेफ्ट इक्वल है, इन दोनों केस में लेफ्ट ही चुनना है, क्योंकि इक्वल है तो छोटा इंडेक्स चुनना है और छोटे वैल्यू में तो छोटी वैल्यू चुननी ही है। इन दोनों केस में लेफ्ट वाला काम हो जाए, क्या हो कि लेफ्ट का टॉप हमारे टोटल में जुड़ जाए, कि इतनी कॉस्ट आ गई अभी तक, लेफ्ट में से बंदा निकाल दो। और देखो कि अब अगला बंदा डाल सकते हैं क्या, विजिटेड तो नहीं है, अगर नहीं है तो डाल दो, खत्म हो गई बात। अगर राइट की वैल्यू छोटी है तो राइट को गिन लो, राइट को प्रायोरिटी क्यू में से राइट का टॉप बाहर निकाल दो, और फिर देख लो कि अगली वैल्यू डाल सकते हैं क्या, अगर डाल सकते हैं तो डाल दो, विजिटेड मार्क कर दो, खत्म हो गई बात। अगर ये दोनों है ही नहीं, इनमें से कोई एक है, मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों में एलिमेंट्स नहीं है, किसी एक में एलिमेंट्स हैं, तो अगर राइट खाली है तो लेफ्ट डाल दो, अगर लेफ्ट खाली है तो राइट डाल दो, सॉर्टेड। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, सब गिन गिना लिया तो अब रिटर्न कर देते हैं ना, किसको रिटर्न कर देते हैं, टोटल को, कितनी कॉस्ट आई, रिटर्न टोटल। ठीक है, रन करके देख लेते हैं एक बारी, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बारी, सबमिट भी हो गया, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा लंबा कोड था, बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बारी वीडियो दोबारा देख लेना, टेंशन मत लेना, है ना। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ आया है तो एक बारी वेबसाइट पे जाना, एडिटोरियल ज़रूर देख लेना। तब भी नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखना, डाउट्स पूछना, टेलीग्राम चैनल पे डाउट पूछना, और अगर अच्छे से सॉल्व हो गया हो तो लिंक्डइन पे पोस्ट ज़रूर कर देना, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।